जैसे कि एक शीशी में आप गंदगी भर के ले जाओ और उसकी डांट लगा लो और उस गंगा में खूब डुबकी लगाओ, खूब डुबकी लगाओ। उसके बाद वो शीशी ला करके क्या वो गंदा जल आप पी सकते हो? गंदा नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, नाना प्रकार के भय भरे हुए हैं, नाना प्रकार के संबंध भरे हुए हैं, नाना प्रकार की मान सम्मान की पद प्रतिष्ठाएं, नाना प्रकार के देवी देवताओं के नाना प्रकार के बंधन हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो वो गंगा नहाने से आपके दूर नहीं होंगे। लेकिन ये अलखनाथ भगवान की ज्ञान रूपी गंगा है। अगर इस गंगा में आप हकीकत में स्नान करोगे तो आपके अंदर का मैल दूर हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल हो गया, तो बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, उसके अंदर से चालाकियां खत्म हो जाएंगी, उसके अंदर से छल कपट निकल जाएगा और वो निर्मल मन हो जाएगा। वो अलखनाथ भगवान का दीवाना हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। जब अलखनाथ भगवान से अभेद हो जाएगा तो फिर हमारी मंजिल आसान हो जाएगी और हमें अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। बुल्ले शाह जी महाराज ने बताया था कि साईं दी की पावना इत्थे उठना उत्थे पुटना। परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं लगती है। देरी तो हमारे विचार, हमारे भाव बनने में है, हमारे समर्पण में है। जैसे कि संसार में जिस चीज पर हमारा समर्पण हो जाता है तो संसार की वो वस्तु तत्क्षण हमको प्राप्त हो जाती है। जाती नहीं हो जाती, तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अगर पूरा भाव समर्पण हमारा अलखनाथ भगवान के प्रति हो जाए तो अलखनाथ भगवान हमको तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं। वो तो प्राप्त हैं। संसार की चीजें प्राप्त करने में थोड़ी देर लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अलखनाथ भगवान को प्राप्त करने में देरी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि वो तो हमें मिले हुए हैं। केवल हमारा रुख उनकी तरफ होना चाहिए। हमारा रुख संसार की तरफ हो गया है, इसीलिए हम संसार की चीजों को प्राप्त करने की जिज्ञासाएं, उनके ही विचार, उनकी ही भावना, उनका ही मनन चिंतन और उनके लिए ही समय देना, उनकी ही संगत करना। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर बैठी हुई है वही तो रास्ते चलेंगे हम आप। तो हमारे आपके अंदर बाहर के आदेश समा गए हैं। जिन जिनकी हमने संगत की उनके आदेश हमारे अंदर भर गए। कैसे भर गए? जैसे हमने अपने परिवार की संगत की तो परिवार की हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारे परिवार के नियम कायदे कानून हैं, वो हमारे अंदर भर गए। ये हमारी माता है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं। उनकी संगत की तो उनके भाव हमारे अंदर भर गए। अब हम मनन चिंतन उनका ही करते हैं। अच्छा, कोई कार्य भी अगर संसार में करते हैं तो हमें ध्यान भी उन्हीं का आता है। अगर हम कोई गलत कदम उठा रहे हैं या सही कदम उठा रहे हैं तो हमें ध्यान उन्हीं लोगों का आता है जो जिनको हमने अपने अंदर बसा रखा कि वो क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो पड़ोसी हमारे क्या कहेंगे। अरे वो जानने वाले, बताओ, वो तो हमारे यहाँ रोज बैठने के लिए आते हैं और वो ऐसे आदमी, वो उन्हें पता लगेगा हमारे में तो क्या कहेंगे। विचार करो, ये हमारे आपके अंदर जो विचारों की मान्यताएं है, ये सोच जो हमारे अंदर बनी हुई, ये सोच कब तक साथ देगी हमारा? जब तक ये शरीर है। आज शरीर आपका नष्ट हो जाए, उसी दिन इस शरीर को शमशान भूमि पर ले जाएंगे और डीला उतारेंगे, फेंक देंगे। आज से हमारा तुम्हारा नाता खत्म। आज से हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना है, और सोचेंगे भी तुम्हें मिलेगा क्या? अगर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे भी तो हमें मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। तो बस विचार करके देखो, सबसे बड़ा नाता अगर संसार में देखा जाए शरीर है। शरीर के होने से संसार के सारे नाते रिश्ते हैं। जितनी भी पढ़ाई लिखाई, जितने भी धन दौलत, जितने भी भोग वासनाएं, जितने भी सगे संबंधी, जितने भी संबंध बने हैं मोह ममता प्यार के, और जितनी भी भक्तियां हैं संसार में, वो केवल जब तक शरीर है तब तक। अब विचार करके देखो, अब उन सारी चीजों को छोड़ दो, केवल शरीर पर ही आ जाओ पहले। अब शरीर देखो, शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है क्या? पल पल साथ छोड़ रहा है हमारा शरीर, पल पल। और ये किस वक्त छोड़ के चला जाए कोई पता भी नहीं है।
तो जब यही साथ नहीं दे रहा है तो फिर इस शरीर के नाते से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, इस संसार की भोग वासनाएं, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्या वो साथ दे सकती है? तो ये बात हम मनुष्य तन में ना जान करके क्या जानवर क्यों नहीं भी जानेंगे? इन बातों को जानवर समझ सकता है, पेड़ पौधे समझ सकते हैं, पशु पक्षी समझ सकता है। ये ज्ञान तो, ये बात तो हमारे मानव तन में ही समझ में आएगी। तो अब मानव जीवन हम यूं ही व्यतीत करते चले जा रहे हैं। जो हमें अनमोल समय मिला हुआ है, वो अनमोल समय हम संसार की चीजों को प्राप्त करने में, संसार के नाते रिश्ते बनाने में, संसार में लोक लाज, मान मर्यादा, मान सम्मान को पाने में, उसमें ही सारा अनमोल जीवन नष्ट करते चले जा रहे हैं। और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो मिलेगा क्या? वो नर यूं ही जाएंगे जो मूली का खेत। आए हो संसार में प्रभु से किया न हेत, और वो नर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेत। इसलिए जागना है तो जाग लो, अलखनाथ की छाया तले। अगर जागना है तो जाग लो, अलखनाथ की छाया तले। फक तक सोए रहोगे खाक की छाया तले। अब जागने की बारी आई, क्योंकि ये मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है। ये ज्ञान, ये जागृति, ये ज्ञान की ज्योति हम मानव जीवन में ही जगा सकते हैं। अगर इसमें नहीं जगाई तो फिर पछताना पड़ेगा। फिर रोगे, चिल्लाओगे कि हम ये कर लेते, वो कर लेते। अब क्या कर लेते? अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुन गई खेत। इसलिए संत महापुरुषों ने बहुत नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा हमें आपको जगाने का प्रयास किया है। बहुत तरीके बताए, तमाम वेद शास्त्र के माध्यम से उन्होंने इस ज्ञान का प्रकाश किया। लेकिन हमने जब जब इस ज्ञान के प्रकाश को देखा तो हम तुरंत भाग खड़े हुए वहां से। तुरंत भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े होते हैं? क्योंकि ये जो मन है, ये बुद्धि है, ये क्रोध है, ये इंद्रियां हैं, इनका ही पसारा ये संसार है। इंद्रियों से ही प्रकाशित होता है सारा संसार। ये मूल शब्द बताए रहे हैं। अगर आपकी समझ में ना हो तो मैं एक एक करके और व्याख्या करके बता सकता हूं। जैसे कि दृश्य जितने हैं संसार के, आंख उसका क्षेत्रज्ञ है और दृश्य उसके क्षेत्र हैं। ये गीता भी कहती है। अगर आंख ना हो तो किसी दृश्य की कोई कीमत है? अंधे से बूझो, लाल हरा पीला कैसा होता है, बता सकता है? अच्छा सुंदर दृश्य है, खराब दृश्य है, इसकी पहचान अंधे को है, क्योंकि उसकी आंख की इंद्री नहीं है। तो जितने भी दृश्य प्रकाशित हो रहे हैं, इनका प्रकाशक कौन है? आंख। जितने शब्द प्रकाशित हो रहे हैं, उनका प्रकाशक कौन है? कान। जितना भी ठंडा, गरम, मुलायम, कड़कड़ा, खुरदुरा स्पर्श इंद्री से पता लगता है। अगर त्वचा ना हो तो ठंडे गरम का एहसास होगा, नरम मुलायम कड़क का एहसास होगा। तो जितना भी ये है, इसका प्रकाशक कौन है? त्वचा, है ना। जितने भी स्वाद हैं, खट्टे मीठे चरपरे कसैले, इनका प्रकाशक कौन है? जीभ। अगर जीभ ना होती तो खट्टा मीठा चरपरा पता लगता, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारा संसार जो है इन इंद्रियों से प्रकाशित हो रहा है, 10 इंद्रियों से। अब ये 10 इंद्रियां किससे प्रकाशित हो रही? मन से। मन किससे प्रकाशित हो रहा है? बुद्धि से। वैसे मैं अपने अनुभव से बताता हूं, मन बुद्धि में एक ही मानता हूं, लेकिन संतों ने इसको अलग अलग बताया है। मैं उस बात को ही स्वीकार करता हूं। मन का प्रकाशक है बुद्धि, और बुद्धि का प्रकाशक कौन है? अहंकार। और अहंकार का प्रकाशक कौन है? अज्ञान। और अज्ञान का प्रकाशक कौन है? ज्ञान। और ज्ञान का प्रकाशक कौन है? प्रज्ञान। और प्रज्ञान का प्रकाशक कौन है? ब्रह्म। प्रज्ञानम, ये वेद का महावाक्य है। ये वेद का महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जो सबको जानने वाला है वही ब्रह्म है। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? इतना ठोस प्रमाण है। और इतना ठोस प्रमाण भी ना मान करके आप भागते घूमे इधर उधर, तो फिर क्या है? जानबूझ नर करे जिटाई ताकि मौत कंधा चढ़े आई। समझो वो जानबूझ करके अपनी नरकाद योनियों की तैयारी है। बेटा शांत बैठो,
शांत बैठ, सत्संग खराब कर दिया था। बिल्कुल शांत बैठो। तो जानबूझ करके अगर हम नरकादी योनियों में जा रहे हैं तो फिर दोष किसी को दे सकते हैं क्या? जब अंत टाइम आएगा, परमपिता परमात्मा ने हमको भवसागर से पार जाने के लिए मानव तन दिया। इस साधनों का धाम है, और इस साधनों के धाम को पा करके हमने कौन सी चीजें अर्जित की? संसार की भोग वासनाएं, संसार की पद प्रतिष्ठा, संसार के नाते रिश्ते, संसार के धर्म पंथ मजहब, उन चीजों को हमने हासिल किया। और वो चीजें कब नष्ट होंगी? जिस दिन तुम्हारे तन से प्राण निकल जाएंगे, उस दिन ये चीजें सब नष्ट हो जाएंगी। बस तुम्हारा मानव जीवन पाने का फायदा ही क्या हुआ? अच्छा विचार करके देखो, इतना काम तो पशु पक्षी बन करके भी कर लेते, जितना काम मानव तन के कर रहे हैं, पा करके कर रहे हैं। बच्चे तो कुत्ता कुतिया भी पैदा कर लेते हैं, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, प्यार मोहब्बत तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। और हमने मानव तन पा करके उतना ही काम किया, तो तुम कौन हुए? मानव हुए। इसीलिए वेद शास्त्र कहता है कि येषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुव भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मानव जीवन पाकर के तुमने ये काम नहीं किया, काम उतना ही किया जितना जानवर कर रहा है। परमात्मा ने तुम्हें इतनी सुविधाएं दी, इतनी सुविधाएं पाने के बाद बुद्धि विवेक दिया, सही क्या है गलत क्या है, गुरु के ज्ञान को आप सुन सकते हो, उस पर चल सकते हो, ये सामर्थ्य आपको दी। और इतना सब कुछ पाने के बाद तुमने काम उतना ही किया जितना पशु पक्षी कुत्ता कुतिया जानवर करते हैं। तो संत महापुरुषों ने कहा, वेदों ने भी कहा उनके लिए कि वो मनुष्य रूप में जानवर हैं, वो मनुष्य रूप में जानवर है। मानव तन तो हमको मिल गया, मानव तन तो मिल गया, लेकिन हम मनुष्य रूप में, हम में और कुत्ता कुतिया और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। अब ये बात कितनी ही बुरी लगे, ये गाली दी है संत महापुरुषों ने, लताड़ा है, हमको ताना मारा है। शर्म करो थोड़ी, शर्म करो थोड़ी, हम कहां डटे हैं। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करो और अपने निस्वरूप का ज्ञान करो, अपने निस्वरूप को जानो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं। अब सच्चे से प्रीति करो, सच्चे से नाता जोड़ो। इसीलिए मैं बहुत पहले से एक बात बता रहा हूं, तुम्हें दो काम करने मानव जीवन में। वो दो काम कौन से हैं? जिनसे नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उनसे ही नाता तोड़ दो। विचार करो, थोड़ा विवेक जागृत करो, शून्य मत बनाओ अपने विवेक के लिए, सोने मत दो उसके लिए, थोड़ी जागृत करो, चौंको, कितनी अनमोल चीज हमको मिल रही है। जिससे नाता हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उससे ही हमें नाता तोड़ना है। और जिनसे नाता था, है, रहेगा, उसी से नाता हमें जोड़ना है। और वो कौन है? आपका आपसे नाता ना कभी टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। तो आपको अपने आप से ही नाता जोड़ना है। और जिनसे नाता तुम जोड़ने में लगे हुए हो, इनसे ना कभी जुड़ा था, ना जुड़ा है, और ना जुड़ेगा। चाहे लाख प्रयत्न कर लेना, चाहे कितने ही व्रत उपवास कर लेना, चाहे कितनी ही भक्ति कर लेना, जब तुम्हारा शरीर से ही नाता नहीं जुड़ पा रहा है तो और लोगों से क्या खाक जुड़ेगा। ये अटल सत्य है, ये अटल सत्य है। इसको तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, अगर स्वीकार लोगे, इसे धारण कर लोगे, तो मानव जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। और जो मंजिल है मानव की, वो तुम्हें मिल जाएगी। अगर नहीं स्वीकार करोगे तो ये अनमोल जीवन व्यर्था चला जाएगा, और अंत समय में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर चिल्लाओगे, टकराओगे, अब क्या करें। तो माता पिता मिल जाएंगे, 184 माएँ, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति तो केवल मानव जीवन में ही मिल सकती है। इसलिए वास्तविक ये सत्संग काफी समय से चल रहा है। संत महापुरुष युगों युगों से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वेद शास्त्रों को उठा करके देखो तो उनमें जैसे दूध में घी होता है, ऐसी वेद शास्त्रों में घी के रूप में ये ज्ञान है। जैसे 1 लाख ऋचाएँ हैं वेदों के अंदर, जिसमें 80,000 ऋचाएँ कर्म कांड के अंतर्गत हैं, 16,000 ऋचाएँ उपासना मार्ग की हैं, 4,000 ऋचाएँ ज्ञान मार्ग की। ठीक है,
4000 रचनाएं ज्ञान मार्ग की हैं, और उसमें फिर 4 महावाक्य हैं। और वो 4 महावाक्य क्या हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य हैं। अब इनके लक्ष्य को आप ग्रहण करना चाहते हो, वास्तविक हकीकत में अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये अवसर है, इधर लगो। और नहीं तो जैसे सारे संसारियों की गति होती चली जा रही है, वैसी हमारी आपकी गति हो जाएगी। कोई अर्थ नहीं रहेगा मानव जीवन पाने का। अब हम भ्रमित तो तभी हैं, हमें नाना प्रकार के दुख इसीलिए तो सता रहे हैं। कहीं भूत प्रेत हमको परेशान कर रहा है, कहीं हमारे कुल में कोई पूजा हो रही है, वो कुल देवता हमको सता रहा है, कोई किया कराया टोना टुटका, कहीं प्रारब्ध कर्म हम पर भरपूर तरीके से अटैक कर रहे हैं। नाना प्रकार की आफतों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन तत्क्षण का दुख दूर करने के लिए एक नया दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। तांत्रिकों के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, और फिर भी हमारा वो दुख दूर नहीं होता है। तो एक बात अच्छी तरीके से समझ लें, 3 प्रकार के कर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। प्रारब्ध कर्मों से हमें आपको ये शरीर मिला हुआ है, वो प्रारब्ध कर्म हमें आपको भोगने पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो उसे भोगना, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, चाहे इस परम आनंद को प्राप्त करके बैकुंठ धाम का वासी अधिकारी क्यों ना हो गया हो, लेकिन प्रारब्ध कर्म उसे भी भोगने पड़ेंगे, लेकिन हल्के हो जाएंगे। जब आप अलखनाथ भगवान की छत्र छाया में होगे तो हल्के हो जाएंगे। कैसे हल्के? जैसे कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और हाथ पैर टूटने वाले हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा, जहां जहाज टूटने वाले वहां पर खरोंच लगेगी और वो कर्म पूरा हो जाएगा। बहुत से कर्म ऐसे होंगे जो सपने में तुम्हारे कट जाएंगे, सपना होगा और वो सपने में कट जाएंगे। ऐसा उदाहरण मिलता है वेद शास्त्रों के अंदर, सपने में कट जाएंगे। क्रियमाण कर्म, जब हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, तो क्रियमाण कर्म भी हमारे नष्ट हो जाएंगे, वो सेवा में परिवर्तित हो जाएंगे। और सेवा, निष्काम सेवा से फल नहीं बनता है, और कामना रख करके कोई सेवा की जाती है उसका फल बनता है, और वो भोगने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये खूब समझ ले अच्छी तरीके से। अब आई बात ये, अगर जो प्रेमी लोग, क्योंकि सत्संग 3 प्रकार का होता है, एक जिज्ञासु सत्संग होता है, एक पब्लिक सत्संग होता है, एक व्यक्तिगत सत्संग होता है। 3 प्रकार का सत्संग है, एक जिज्ञासु सत्संग है, एक पब्लिक सत्संग है, और एक व्यक्तिगत सत्संग है। व्यक्तिगत सत्संग व्यक्ति को कब सुनने को मिलता है? जब वो अपनी गुरु भक्ति में प्रगाढ़ हो जाता है, जब वो अपना पूर्ण समर्पण गुरु भक्ति में अर्पण कर देता है, तब उसे व्यक्तिगत सत्संग मिलता है। और व्यक्तिगत सत्संग से ही हमें अपने निज धाम की प्राप्ति होती है। जैसे कुछ प्रेमी लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें व्यक्तिगत सत्संग मिला हुआ है, और जिन्हें व्यक्तिगत सत्संग मिला हुआ है तो वो एहसास करते होंगे कि वास्तविक कौन सी अनमोल दात है जो मुझे मिली है, आज मेरे अंदर से आनंद के स्रोत फूट रहे हैं। जिन्होंने व्यक्तिगत सत्संग सुना है, अभी कदम रखा है व्यक्तिगत सत्संग में, अभी प्रवेश नहीं किया, बहुत गहरा सागर है व्यक्तिगत सत्संग का। ऐसा सरोवर वो है कि इसमें जितने ही गहरे उतरते चले जाओगे, जितने गहरे उतरते चले जाओगे, उतनी मस्ती आती चली जाएगी। जिज्ञासु सत्संग क्या है? जिज्ञासु सत्संग ये है कि आपको अलखनाथ भगवान के बारे में बताया जा रहा है, आपके दुख दर्द दूर किए जा रहे हैं, इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है। संसार के बारे में बताया जा रहा है, संसार सत्य है। प्रभु के बारे में बताया जा रहा है, प्रभु सत्य है। तो इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है, हमें एक सहारा मिल रहा है। ये जिज्ञासु सत्संग है। पब्लिक सत्संग में क्या होता है? नाना प्रकार के उदाहरण देकर के, नाना प्रकार के वेद शास्त्रों के उदाहरण दे करके हमें आपको समझाया जाता है, उस याद को ताजा किया जाता है जिसलिए हमें यह मानव तन मिला हुआ है। व्यक्तिगत सत्संग में संसार की बातों को भी, जो संसार के जो नियम कायदे कानून है, उनको भी बताया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्संग में अगर इन बातों को नहीं बताओगे तो संसार नाराज हो जाएगा। माता पिता का क्या धर्म होता है, माता पिता क्या सेवा करनी चाहिए, पुत्री बेटों का क्या होता है, ये पब्लिक सत्संग में बताया जाता है। लेकिन
जहां व्यक्तिगत सत्संग आता है वहां इन सारी चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। संसार के कायदे कानून, संसार के नाते रिश्ते, जितने भी धर्म पंथ मजहब हैं, इन पर सब पर पानी फेर दिया जाता है व्यक्तिगत सत्संग में। व्यक्तिगत सत्संग में केवल आपको आपसे मिलाने की बात की जाती है और सबको मिट्टी में मिला दिया जाता है, सबको आग में झोंक दिया जाता है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्म भस्माण। व्यक्तिगत सत्संग में क्या होता है कि सब से नाता तोड़ दिया जाता है, मतलब आपको जीते जी आपका पिंड दान कर दिया जाता है। अभी आपने कुंभ में देखा होगा, ममता कुलकर्णी का पिंड दान कराया था लोगों ने। तो ये वही परंपरा नहीं है, वो तो काली देखने में कराया गया था, लेकिन हकीकत में यहां आपका जीते जी आपका संस्कार करा दिया जाता है, मृतक संस्कार पूरे करा दिए जाते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है और आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है, संसार से नहीं है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से, संसार से नहीं है। वो ज्ञान की चर्चा व्यक्तिगत सत्संग में कराई जाती है और जब वो चर्चा की जाती है, उसके स्रोत बताए जाते हैं, उनके सूत्र बताए जाते हैं। जब साधक उन सूत्रों पर चलता है तो उसके अंदर आनंद के स्रोत फूटना शुरू हो जाते हैं। वो फिर उसका ये मन जो है, ये मन बाहरी मन जो है, जो संसार में नाते रिश्ते जोड़ता है ना, फिर इसकी कहानी सब रद्द कर दी जाती है। अंदर की सोच शुरू हो जाती है, उसके अंदर फिर अंदर के आदेश फुरना शुरू हो जाते हैं और जिसके अंदर अंदर के आदेश फुरना शुरू हो जाते हैं फिर उसका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। तो अब विचार करके देखो, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कौन से मार्ग पर चलना है। आपको संसार के मार्ग पर चलना है जो कि शरीर से प्राण निकलने तक की उनकी मंजिल है। शरीर के प्राण जहां निकले, शरीर मृतक हुआ, आपकी वो यात्राएं में की हुई कमाई वो सब नष्ट हो गई, बस कुछ नहीं रहेगा। फिर आपके अंदर आपका जन्म ही व्यर्थ हो जाता है। फिर आपको फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है, कुत्ता कुतिया गधा गधैया सुअर सोरिया, फिर 84 लाख भोगो। और जो अपने इस लक्ष्य की तरफ चलना चाहता है तो उसके लिए सूत्र पहला है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति से प्रवेश करो और व्यक्तिगत वो जो राज है उसको हासिल करो और उस सागर में कूद जाओ। अगर ऐसा समर्पण कुछ बिरले लोगों का होता है तो वो इस मंजिल को प्राप्त कर जाते हैं और ये बिल्कुल पक्की बात है। तो मैंने कुछ लोगों का लक्षण ऐसे थे जिनको इस मंजिल तक पहुंचाया है, जो कुछ लोग यहां इसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मंजिल में प्रवेश किया है और वो एहसास करते होंगे कि वास्तविक जो बात मुझे बताई गुरु जी ने, ये झूठ तो नहीं है, क्योंकि उन्हें मिला है वो, तो वो उनका दिल प्रफुल्लित हो रहा है कि वास्तविक ये अटल सत्य बात है, क्योंकि वो चीज कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही तो, हमारे पास ही तो है। लेकिन आप अपने पास जब जाओगे, जब निर्मल मन होगा, अब तुम्हारे मन में नाना प्रकार का मान सम्मान, लोक लाज, नाना प्रकार के सगे संबंधियों की यादें, नाना प्रकार की हानि लाभ के विचार, वो सब लेकर के वहां नहीं प्रवेश कर सकते हो। इसको तो पहले ही आग लगानी पड़ेगी, बस तब आप उसमें प्रवेश करोगे। और जब प्रवेश करोगे तो तत्क्षण तुम्हारे अंदर आनंद के स्रोत फूटना शुरू हो जाएंगे। भूत प्रेत की तो बात ही अलग है, भूत प्रेतों का तो प्रवेश नहीं है वहां, भूत प्रेतों का प्रवेश ही नहीं वहां। फिर जैसे बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं सत्संग में संत महापुरुषों के सामने कि उन्हें दीक्षा दी जाती है, दीक्षा देने के बाद उनके अंदर नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं। गुरु जी हम भजन पर बैठते हैं, मन नहीं लगता, भजन पर बैठते हैं मन नहीं लगता, हम बैठते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट बैठे और फिर भाग खड़े हुए, मतलब मन कहता है कहाँ बैठे, बस हो गया भजन, मतलब खाना पूर्ति की। हाँ हाँ भजन करते तो हैं, जैसे हम भी किसी से पूछे बेटा भजन करते, बोले हाँ भजन करते हैं। कितनी देर करते? 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट क्या होता है? और 5 मिनट 10 मिनट आपको मन ही आपको समझाता रहता, तुम मन को नहीं समझा पाते हो, मन ही समझाता रहता है। वो कहता बस बहुत देर हो गई, तुमने इतनी देर तो जाप जप लिया है, अब बैठ गए, धूप बत्ती अगरबत्ती कर ली, अब उठो उठो, अब थोड़ा काम देखो। वो वहां पर बैठे हुए भी वो अंदर बाहर के आदेश ला करके तुम्हारे पास इकट्ठा करता रहता है। तो आप सोचो कि मन तुम्हारा साधन भजन सुमरण करा दे, कभी नहीं करा सकता है।
कब कराएगा ये? जब कराएगा जब इस मन के अंदर गुरु भक्ति आ जाएगी, तब कराएगा। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा, गुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा, तन मन धन, ये 3 चीजें हैं संसार को निर्मित करने वाली, संसार में रास्ते दिखाने वाली ये 3 चीजें, तन मन धन। और ये तन मन धन तुम्हारी जहां लग जाएंगी वही तुम्हारी मंजिल बन जाएगी। इसमें शायद करो, अगर अलखनाथ भगवान की शरण ग्रहण करना है तो ये तीनों चीजें लगानी पड़ेंगी। संसार में केवल कर्म करना है, संसार में केवल कर्म करना है, और कर्म से ही संसार खुश होता है, और तुम्हारे भावों से, तुम्हारे सच्चे प्रेम से खुश नहीं होता। ना मानो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। संसार से तुम बिल्कुल सच बोलना, सच सच बातें बताना, सच सच, तत्क्षण नाराज हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पति, तुम्हारे सगे संबंधी कहते सच सच बात उनको बताना, तत्क्षण वो नाराज हो जाएंगे, बच ही नहीं सकते। कर्म मत करना। पति जी हैं, पति जी से दिल से प्रेम करना, सच्चे भाव से प्रेम करना, लेकिन कर्म मत करना, एक दिन में ही नाता टूट जाएगा। अच्छा, प्रेम अंदर से, अंदर दिल में परमात्मा को बिठा लेना, पति जी को दिल से बाहर कतई निकाल के फेंक देना, केवल कर्म करना। पति जी के पैर छूना, पति जी के हाथ पैर दबाना, उनके कपड़े लित्ते खींचना, समय पर भोजन देना, पानी देना, समय पर पानी में सेवा करना। अगर तुम्हारे पति जी तत्क्षण खुश ना हो जाए तो कह देना, करवा चौथ का व्रत रख लेना और कहना कि ये तुम्हारी आयु के लिए रखे हैं, और बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहे हैं, चुरा के भले पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। हंसने वाली बात नहीं, तुम देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लेना। चुरा के खाना भी खा लेना, और तुम्हारे पति जी को पता हो कि हमारे लिए व्रत रखा है, पति जी बहुत खुश, हमारी पत्नी हमको बहुत समझती। लेकिन परमात्मा के साथ अगर तुमने ऐसा किया, कर्म किया और मन में छल कपट रखा, तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो घट में बैठा सब कुछ जान रहा है, वो जानता है कि तुमने क्या छल किया है। ठीक है ना? इसलिए आप मानव तन में आए हुए हैं, अब निर्भर आपके ऊपर है कि आप कौन सा मार्ग चुनने वाले हैं। अगर वास्तविक कुछ प्रेमी ऐसे लोग हैं जो हकीकत में इस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोगों ने भागवत सुनी होगी, भागवत में परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7वें दिन तुमको तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया, और लोग राजपाट प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करते हैं, उन्होंने राजपाट त्याग दिया। उल्टा हो गया। क्यों उल्टा किया उन्होंने, क्यों राजपाट त्यागा? क्योंकि मृत्यु आने वाली है, और मृत्यु के बाद राजपाट क्या अचार डालेंगे? राजपाट क्या करेंगे? परिवार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, गंगा नदी के किनारे आ गए और जोगिया वस्त्रों को धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्रों को धारण कर लिया। क्यों कर लिया? अब कोई ऐसा महापुरुष मिले, कोई ऐसा गुरु मिले ताकि हमको बताए कि हमारा उद्धार हो जाए, हमें मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो सुखदेव महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया, तब उनको जाकर के कहीं मोक्ष मिला। तो हम आप भी विचार करके देखें कि हमारी आपकी भी मृत्यु आने वाली है इस शरीर की। अभी हम शरीर लिए बैठे हैं ना, तो अपने आप को शरीर ही तो मान रहे हैं, हम अपने आप को शरीर ही तो मान रहे हैं। तो हमारी आपकी मृत्यु होने वाली है। हाँ बेटा, हेलो, हरिओम। चलो ठीक, भेज देना, हम अभी सत्संग चल रहा है, भेज दो, देख लेंगे। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो वास्तविक जिन्हें तीव्रता से और बहुत स्पीड से अपनी इस यात्रा को पूरा करना है, तो हमने रास्ता बताया आपको व्यक्तिगत सत्संग। व्यक्तिगत सत्संग में क्या करना होगा आपके लिए? जैसे आपने आश्रमों पर देखा होगा, लोग पूरे जीवन का दान दे देते हैं, पूरे जीवन का दान। तो जो जीवन का दान देने वाली जिनकी क्षमता हो, तो उनके लिए खुला आदेश है, एक खुला दरबार है कि अगर जो पूरे जीवन का दान देने वाले पूरे जीवन का दान दे सकते हैं, इस मार्ग में तत्क्षण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
और जो जीवन पूरे जीवन का दान ना दे सकते हो और इस मार्ग पर व्यक्ति के सत्संग में आना चाहते हो, तो फिर वो अपने अंदर ऐसे भाव बना करके और अपना तन मन धन भाव से प्रभु को अर्पण करके व्यक्तिगत सत्संग में प्रवेश करके और संसार में कर्म करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। चालाकी इसमें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप कहो कि चालाकी से यहाँ काम चल जाए तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ जान जाता है, उसे सब कुछ पता है कि तुम्हारे पास कितना भाव है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जहाँ कहीं सत्संग होता है या जहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई नौटंकी वगैरह होती है, तो तुमने देखा होगा कि अगर गांव में नौटंकी आई हुई तो पहले ही से बच्चे जाते हैं और अपना फट्टा बिछा लेते हैं, जाकर के बैठ गए पहले से, कहीं बीच ना गिर जाए हमारा, है ना, बैठ जाते हैं। अब नौटंकी शुरू होने वाली 3 घंटे बाद, अब वो 3 घंटे पहले बैठ गए। अब कुछ लोग जाते हैं जब नौटंकी शुरू होती है तभी जाते हैं और फिर वो गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। और कुछ लोग नौटंकी शुरू हो जाती है तो पब्लिक आराम से बैठी हुई तो सबसे पीछे बैठे हुए। तो अब सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा लगन किसके अंदर है? सबसे ज्यादा लगन तो उन्हीं के अंदर है जो बेचारे 3 घंटा पहले आए, कट्टा बिछाए बैठ गए, अभी हो कुछ नहीं रहा लेकिन बैठे पर इंतजार, सबसे ज्यादा लगन है। तो ये चीज, यही चीज वो अलखनाथ भगवान जानते हैं कि हाँ कितनी तुम्हारे पास लगन है, कितनी चाहत है, कितनी प्यास है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में लगे हुए हैं, लगे सोच रहे हैं कि अरे अभी तो क्या, अभी चले जाएंगे। और जब जाते जब पहुंचते हैं तो पता लगा तो आरती हो गई, प्रसाद बंटने वाला तो पहुंच गए। तो मन उनका कहता है देखो सत्संग में आए तो, अरे सत्संग में आए तो लेकिन तुम मिला क्या? क्या मिला? ये तो भाव है कि भगवान का प्रसाद है, लेकिन प्रसाद से ज्ञान मिलने वाला है क्या? अब यहाँ पर जैसे कि सत्संग हो रहा, सत्संग होने के बाद भंडारा खिलाया जाएगा, तो भंडारा खाने से कल्याण किसी का नहीं होगा, ना मुझे भंडारा खिलाने से काम मेरा कल्याण होगा। ये भंडारा क्या है? ये तो केवल एक ऐसा है कि लोग आए हुए प्रेमी लोग इतनी देर तक रहेंगे तो भूख लगेगी, तो वो तो भूख मिटाने का एक साधन है, वरना अंडारे भंडारे से कुछ भी होने वाला नहीं। काम तो होने वाला जो आपको सत्संग के सूत्र बताए गए हैं, जो बात बताई गई, जब तक ये धारण नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलें। भूत प्रेत चुड़ैल मसान, ये इनकी तो चर्चा ही नहीं आएगी तुम्हारे पास अगर आप इस मार्ग पर चल पड़े। ये तो जब आप इनको आदर सत्कार दे रहे हो तभी तो आ रहे हैं। प्रेम से बोलो अलखनाथ भगवान की। अब सभी प्रेमी लोगों, मतलब जिनकी अर्जियां लिखी हुई हैं, पहली बात ये है जितने भी लोग यहाँ आया करें तो अपनी अर्जी घर से ही लिख करके लाया करें, और अर्जी